अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आए मैं देखे जी ये सोलर पैनल सर्विस करने के लिए। तो यहाँ पे इनकी एक प्लेट भी नहीं लगानी है। मैंने एक दफ़ा वीडियो इसकी बनाई थी, एक प्लेट इनकी टूट गई थी, ऊपर से नज़र आ रही होगी आपको। वो दरख्त की कटिंग करवाई थी तो इनकी एक प्लेट टूट गई थी यहाँ से। ये देखें, यहाँ इस जगह से एक प्लेट टूट गई थी और एक प्लेट इसकी इनकी डैमेज हो गई थी। खैर जो डैमेज हुई थी वो तो चल रही थी। तो अब ये प्लेट भी लगानी है, दूसरी नई मंगा ली है इन्होंने। और साथ में जो है ना इनको सर्विस भी करना है एक दफ़ा, बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आ सके और आप लोगों को मुफीद किस्म की टिप्स देंगे प्लेटें धोने के लिए। जिन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ, जिन लोगों ने, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी। तो काइंडली आप लोगों को दरख्वास्त है पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इनके ऊपर सादा पानी मारते हैं सबसे पहले, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है वो सारी की सारी उतर जाए। उसके बाद हम सरफ़ अप्लाई करते हैं और सरफ़ का पानी डालने के बाद कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि ये जो इसके ऊपर दाग धब्बे वगैरह हों ये ख़त्म हो जाएं। देखिए जी, इसके ऊपर सादा पानी सारी प्लेटों पे जहाँ तक जा सकता है मारते हैं। उसके बाद इसका प्रेशर हम ज़रा तेज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए, पॉइंट करके प्रेशर को इसको चलाएंगे गन को, तो ये दूर तक आपके सामने ही देखें, यानी कि तीसरी चौथी प्लेट तक इसके पानी का प्रेशर बिल्कुल ठीक जाता है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा इसकी सारी डस्ट वगैरह जो है ना एक दफ़ा सादे पानी से उतार लेते हैं। बाहर तो ऐसे नज़र आती है जैसे प्लेटें वाश हो गई हैं, अब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस पर सर्फ़ भी अप्लाई करेंगे और साथ में वाइपर से इसको वाश करेंगे ताकि जो दाग वगैरह हों जो नज़र नहीं आते पानी डलने की वजह से, तो वो भी वाश हो जाएँ। तो ये देखें, इसके बाद ये तीसरी प्लेट तक मेरा प्रेशर आराम से जा रहा है और ये सारी मिट्टी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये पॉइंट करके प्रेशर ये इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि आप इसके आगे अपना हाथ नहीं कर सकते। तो ये हाथ पे भी ऐसे महसूस होगा जैसे कि छुरी से अपना आपका किसी कोई हाथ काट रहा हो। ये देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर होता है ये पॉइंट करके जब हम इसको मारते हैं। खैर इसमें सिस्टम होता है मशीन के अंदर कम ज़्यादा करने के लिए प्रेशर को। तो अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप लोग घर का पानी जो होता है, मोटर जो होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाइप लगा के। तो एक दफ़ा हमने सारी प्लेटों पे हमने ये सादा पानी मार दिया। अब ये सरफ़ हमने बनाया है इस डब्बी के अंदर, ये इसके साथ ही आती है मशीन के साथ। तो इसको हम इसके साथ लगा लेंगे और इसको जो है ना ये लॉक हो जाती है इसके ऊपर। ये देखें, लॉक हो गई है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम जो है ना ये देखें, ये दूर तक इसका प्रेशर आता है। ये देखें, अब ये सारा सरफ़ का पानी इसके साथ जो है ना, ये देखें जी, सरफ़ का पानी जहाँ जहाँ तक जा रहा है हम इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल के छोड़ देंगे। ये देखें, बिल्कुल जैसे जैसे झाग होते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल जो है ना प्लेटों के ऊपर आ जाता है। इसका बड़ा फ़ायदा है इससे ये है कि प्लेट जो है ना बिल्कुल चमक इनकी जो बहाल हो जाती है प्लेटों की, और इनकी जो ये एफिशिएंसी होती है ये चमक के साथ यानी कि होती है। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर चमक होगी प्लेटों की, उतनी ज़्यादा ये एफिशिएंट होंगी प्लेटें और उतनी ही ज़्यादा ये प्रोडक्शन करेंगी इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि इसको मार के छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर वाइपर अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा सूख गया था तो मैं हल्का हल्का पानी डाल देता हूँ इसके ऊपर ताकि ये वाइपर मारने में मुझे आसानी हो। अच्छा, वाइपर की दो साइड होती है, एक साइड इसकी फोम होती है और दूसरी साइड पे इसका वाइपर पानी खुश करने के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक दफ़ा करीब से करके। ये देखें, ये देखें, अभी ये वाश करने के लिए है। ये नीचे की साइड पे फोम है येलो कलर की जो नज़र आ रही है। तो इससे आप ये बड़े सस्ती मिल जाती है बाज़ार से। ये तकरीबन 2000 रुपये का, 2500 रुपये का ये वाइपर मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक्सटेंशन करने की भी जगह होती है, इसको आप लंबा कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अभी वाइपर लगा रहा हूँ मैं। असल में एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से वाइपर लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो हो गई थी। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी को खुश्क कैसे करते हैं। तो पानी को खुश्क भी साथ साथ प्लेटों पे से कर दिया करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि प्लेटों पे जो है ना ये डस्ट वगैरह उड़ रही होती है ना जो हवा में, तो पानी के जो पार्टिकल्स जो प्लेटों के ऊपर होती हैं वो उनके साथ मिल के दोबारा दाग धब्बे जो है ना बहाल हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है हम प्लेटें धो के नीचे उतर जाते हैं, आधे घंटे के बाद देखते हैं तो वो पानी के धब्बे बने पड़े होते हैं। तो इसलिए कि पानी किसी कपड़े से खुश्क कर दें या किसी भी चीज़ से इसको पानी को ज़रूर खुश्क किया करें, क्योंकि ये पानी खुश्क होगा तो ये प्लेटें बेहतरीन किस्म की सर्विस हो जाएंगी। तो हम ये वाइपर एक दफ़ा मारने के बाद सारे साफ़ पानी से इसको धोते हैं, ठीक है। सारी प्लेटों पे एक दफ़ा वाइपर मैंने साइड पे लगा दिया। ये दो साइड पे प्लेटें लगी पड़ी हैं। तो ये प्लेट टूट गई थी इनकी। इस प्लेट को भी अभी नया लगाने में आप लोगों को वीडियो में भी दिखाता हूँ कि ये प्लेट किस किस्म की है। तो ये देखें, इसकी ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है प्लेट की। ये देखिए, प्लेट ये टूट गई थी, बीच में से दो टुकड़े हो गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो एक साइड से कोई चीज़ गिरी है, दरख्त वगैरह कोई इन्होंने काटा है बराबर वालों ने, तो उसकी वजह से ये जो है ना ये टूट गई है प्लेट सारी। और ये देखिए, इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये काफ़ी नुकसान था। एक प्लेट डैमेज भी हुई है, वो टूट गई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि वो अलग नहीं हुई थी तो वो काम अपना कर रही है। 100 में से 70-80% वो अपना काम कर रही है, इसलिए उसे अभी चेंज नहीं किया, अभी वो गुजारा कर रही है। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने इसको जो है ना सरफ़ मारने के बाद दोबारा एक दफ़ा सादा पानी मार लेंगे अच्छे तरीके से
ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह हो, जो सरफ वगैरह हो, वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अब देखें एक साइड इसकी ये है, ये वाइपर मैंने दूसरी साइड पर रख दिया था, तो ये साइड पे 4 प्लेटें हैं और दूसरी साइड पे 8 प्लेटें हैं। तो इनको भी साथ साथ ही एक जगह खड़े होकर वॉश कर लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि दोबारा इधर नहीं आना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम की काफ़ी बचत होगी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोगों के पास पानी वाला पाइप है, ये मशीन नहीं है, तो फिर भी वो चल जाएगा। पानी वाला पाइप इसके ऊपर अच्छी तरह मारें जब तक ये मट्टी ये इसके ऊपर से उतर ना जाए। अभी ये बज़ाहिर वीडियो में तो इतना नहीं नज़र आ रहा कि इसके ऊपर कितनी मट्टी है, हालांकि असल में ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे जैसे गारे का पानी होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होती है जब ये पानी नीचे गिर रहा होता है। तो इनके ऊपर एक दफ़ा सारे अच्छे तरीके से जो है ना, ये देखें इसका प्रेशर बड़ा अच्छा होता है गन का। तो एक गन आप अगर ले लें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो कोशिश करें इस तरह की गन आप अपने पास रखें। इससे बहुत सारे काम आ जाती है। मैं बाइक भी इससे धो लेता हूँ, कार वगैरह भी आप इससे वॉश कर सकते हैं। मैं घर के कारपेट और जो है ना, एक दो दफ़ा मैंने इससे कंबल जो होते हैं बड़े वाले, वो भी इसी से धोए। भिगोने के बाद जो है ना, हमने इसका प्रेशर मारा है और उससे वो जो है ना कारपेट और कंबल वगैरह बड़े ज़बरदस्त वॉश हो गए। ऐसे लगता था जैसे ड्राई क्लीन कराए हैं। तो ये देखें जी, दूर से वीडियो बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस तरीके से आप वाइपर काफ़ी एक्सटेंड करते करा हुआ है पाइप वाइपर को, ये तकरीबन 15 फुट 20 फुट लंबा हो जाता है। तो इस ये है कि एक जगह खड़े खड़े आप तकरीबन 8 प्लेटें आराम से वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। इजीली वॉश कर सकते हैं 8 प्लेटें, अगर आपके पास गन है और इस तरह का वाइपर है। तो ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि मेरा तो कमर्शियल काम है। हमने तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल भी करने होते हैं और ये वॉश भी करनी होती है प्लेटें। तो हमने तो ये कमर्शियली यूज़ के लिए रखा हुआ है सामान सारा, तो हमने टाइम बचाना होता है। ये देखें सारी जगह पे अच्छी तरह करने के बाद इस वाइपर को मैं उन प्लेटों पे रखूँगा जो अभी नहीं वॉश की हैं, ठीक है। 4 इस साइड की और 4 साइड की मैंने वॉश कर ली हैं। तो अब इस पर मैं ज़रा सादा पानी मार दूँगा जल्दी जल्दी। अच्छा, इसमें आपने कोशिश करना है, काम ये जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि पानी खुश्क होता जाता है तो वो दाग धब्बे दोबारा उसके ऊपर जो है ना दोबारा चिपक जाते हैं, नज़र आने लग जाते हैं धुलने के बाद। तो ये कि फ़ौरन वाइपर मारने के बाद आप इसके ऊपर पानी मार ले तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसको खुश्क ज़रूर करना है, क्योंकि ये हवा के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है ना, वो इसके ऊपर वापसी जम जाती है, क्योंकि गीली होती है, वो डस्ट वगैरह इसके ऊपर गिरती है, वो फिर दोबारा वही दाग धब्बे नज़र आते हैं। इसलिए आप इसको अगर वॉश कर लें, सुखा लें, खुश्क कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर आपने इस पर लोहे की कोई चीज़ या नोकीली कोई चीज़ आपने नहीं अप्लाई करनी। किसी भी नोकीली चीज़ से आपने इसको नहीं रगड़ना। जैसे वाइपर की कोई नकीली या कील वगैरह निकली हुई है, उससे फिर आप इसको वॉश करें तो वो करंट लगने का ख़तरा है। अब ये वाइपर देखें हमारे पास जो है, इसका जो है रॉड है वो तो लोहे का है, स्टील का है, लेकिन आगे जो वाइपर है वो प्लास्टिक का है और दूर तक वो प्लास्टिक का बनाया है उन्होंने, ताकि उसका कॉन्टैक्ट प्लेट के साथ ना हो सके। क्योंकि प्लेट को जब हम वॉश कर रहे होते हैं, अक्सर हम हाथ वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर अर्थ होता है, ठीक है। वो लगता है गीले पाँव हो तो वो बड़ी ज़ोर का लगता है। तो इसका करंट जो होता है प्लेटों का, डीसी वोल्टेज होते हैं, डीसी करंट होता है, ये हमारे एसी करंट से ज़्यादा होता है। मतलब जो हमारा वापडा का करंट होता है, ये प्लेटों का करंट उससे ज़्यादा होता है। क्योंकि प्लेटों का वापडा का करंट तो 220 होता है, लेकिन इसका करंट 220 नहीं होता, इसका करंट बहुत ज़्यादा होता है। ये तो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने अपनी अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है, काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। देखें प्लेटें बिल्कुल न्यू हो गई हैं, देखें कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं आप लोगों के सामने ही है। तो अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और विज़िट करें। मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आप अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।